हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन कार्रवाई में 2008 में हुई इंस्पेक्टर भर्ती पर हंगामा हुआ। इस दौरान सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा आमने सामने आ गए। इस पर उम्र को लेकर हुड्डा और विज के बीच में भिड़ंत हो गई। हुड्डा ने इस्तीफा देने की बात तक कह दी। मैं विज साहब को सच्चा मानता हूं और हाउस में उन्होंने कहा मैं 45 साल का हूं। अगर ये इनकी सच है बात तो भाई मैं छोड़ देता हूं, इस्तीफा ही दे देता हूं। ये खड़ा होकर कहते भाई ये सच है, कह दे तो या झूठ बोली थी आपने, या झूठ बोली थी? सर मैंने अर्ज की है, इन्होंने सुनी नहीं ध्यान से। मैंने कहा उम्र जो है वो डेट ऑफ बर्थ से नहीं नापी जाती है, उम्र जो है वो हिम्मत से नापी जाती है। और मैंने 45 साल के युवक के साथ दौड़ लगाई, मैं उसे 1 नंबर पे आया, इसलिए मैं 45 साल की मेरी उम्र है। वहीं सदन में गैर हाजिर अधिकारियों पर स्पीकर हरविंदर कल्याण भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुरंत अधिकारियों को सदन में उपस्थित होना चाहिए क्योंकि सदन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन इससे पहले प्रश्नकाल के बाद 2008 में हुए इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर खूब हंगामा हुआ। भाजपा विधायक ओम प्रकाश यादव ने जवाब मांगते हुए वॉकआउट की चेतावनी दी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने फैसला पढ़कर सुनाया, जिस पर सीएम नायब सैनी ने मामला शुरू में बताना शुरू किया तो हुड्डा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर सीएम कोर्ट के फैसले को लेकर जो बातें कह रहे हैं वो सच हों तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जज साहब लिखते हैं देयर इज नो फजिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑन देयर पार्ट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिस्क्लोजिंग दैट दे हैव connived with the recruitment board, they have neither used fluid nor staged OM sheets. In these circumstances, it can be concluded that there were procedural irregularities or infidelities part of Hardeep Singh and Vijay Singh. ये हर केस बता दो, दूसरा बता देता हूँ। It means record of attendance sheet is not available as per. It means the committee has not formed conclusion opinion. The committee has not even primary phase form of opinion that there is difference in handwriting signature of candidates in both the sessions. The court cannot act investigating agency. The court here, from above decision, it can be gleaned that there was procedural infirmity or irregularity on part of commission. However, there is nothing on record to establish that there was fraud, suppression of facts or connivance on the part of candidate or selection committee. The report of the committee does not disclose that there was either fraud or entire selection was tainted. The court concludes that there were irregularities but no illegality was committed, which goes to roots of the selection process. It is well और फाइनल इन्होंने कटपुट किया। इन वेक ऑफ द अबाउट डिस्कशन फाइंडिंग द कोर्ट इज कंसीडर्ड विद ऑपोजिशन दैट द इंस्टेंट पिटीशन डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड एंड अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। ये विषय 2008 का है माननीय अध्यक्ष महोदय। 2008 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर की भर्ती की थी, 20 इंस्पेक्टर की उनके इंटरव्यू लिए थे और जैसा अभी पढ़ा भी है माननीय हुड्डा साहब ने, उसके अंदर कहा कहीं में तो उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और उनकी जो लिखाई है वो भी मैच नहीं कर रही क्योंकि कोर्ट ने कहा। देखिए कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, गया कौन कौन नहीं गया। कोर्ट ने नहीं देखिए अब माननीय अध्यक्ष जी, अब उसका उन्होंने डिसीजन दिया। डिसीजन उन्होंने ये दिया कि पिछले दिनों अभी कोर्ट का आदेश आया है कि हम इसके ऊपर अभी कुछ कर नहीं सकते, परंतु इसके लिए एक कमेटी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है उसने इसके ऊपर बैठ करके करना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। ये लंबा समय हो गया, 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी उस बात को, 16 वर्ष हो गए और 16 वर्षों के अंदर लगातार वो कोर्ट में चलता रहा। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि जो याचिका करता है अमित कुमार है और वो पानीपत का है जिसने पिटीशन दायर की थी, क्योंकि उसके साथ शोषण हुआ है।
वो कहने लगा कि मेरे नंबर कम लगे, मैं टॉप आया था और इंटरव्यू के अंदर नंबर कम दे दिए, मैं सबसे पीछे रह गया, मैं सिलेक्शन नहीं मेरी हो सकी, कोई और आ गया। ये उसका आरोप था और उसने ये माननीय न्यायालय के अंदर वो लेकर के इस मुद्दे को गया। माननीय न्यायालय ने आदेश देने से इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा है याचिकाकर्ता यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील करना उसका कानूनी अधिकार है, ये माननीय कोर्ट ने कहा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के आरोपों में एक आरोप यह भी था कि अर्जुन राठिया और दीपक नाम के 2 चयनित उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा भी नहीं दी, खाली कागज दे आए।